जी ने इच्छा शक्ति दिखाई है इस मामले में, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, ये एक बहुत गंभीर सवाल है। ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि ये सवाल पाकिस्तान पूछे तो ठीक लगता है, लेकिन पाकिस्तान कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है, उस प्रोपेगेंडा में हमारे कथित राजनीतिक दल कहना अब ठीक होगा, उनकी दिलचस्पी जाग जाए तो ये बहुत गंभीर मसला है। दरअसल केजरीवाल पहले कहते हैं कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है, उस प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए भारत को सबूत पेश करना चाहिए। पहला सवाल ये कि केजरीवाल को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का कोई भी जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़े। हद तो तब हो गई जब अभी तक देश की एक बड़ी पार्टी रही कांग्रेस के नेता भी एक एक कर केजरीवाल की भाषा बोलने लगे। वही केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली की गद्दी से इन्हें हटाया था, ऐसा लगता है कि अब केजरीवाल ने उनका जो मुद्दा लिया है पाकिस्तान या प्रो पाकिस्तान होकर बोलने का, उस मुद्दे में कांग्रेस के कई नेता जल्दबाजी दिखा रहे हैं। हालांकि संभल कर कांग्रेस के नेता बोलते रहे, लेकिन वो ठीक वही भाषा बोल रहे थे और संजय निरुपम तो इस सर्जिकल स्ट्राइक को फेक कहने तक से नहीं चूके। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह कि त्रेता युग की रामायण गवाह है, घर के बेदी लंका जैसी विशाल नगरी को ढा सकते हैं, लेकिन वहां पर तो रावण का भाई विभीषण बुराई के खिलाफ ईमान के लिए श्री राम के साथ खड़ा हुआ था। आज कलयुग है, आज चुनाव जीतने के बाद एक और चुनाव जीतने के लिए नेता विभीषण बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने ही देश को दुनिया के सामने शर्मिंदा करने से नहीं चूकते। ये लोग भी ऐसे जिन्हें जनता ने नायक समझकर गद्दी पर बैठा दिया, उम्मीदों के साथ बैठा दिया या बातों में आकर बैठा दिया, लेकिन ये देश के भीतर गद्दारों जैसी बात करते दिखाई पड़ते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते दिखाई देते हैं। चंद अरसे पहले खंबे पर चढ़कर बिजली के तार जोड़कर हीरो बने केजरीवाल को जनता ने सर आंखों पर बैठा लिया, देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री तक बना दिया। कांग्रेस को तो हिंदुस्तान ने 6 दशक तक राज सिंहासन सौंप दिया, लेकिन इन लोगों ने भारत के शहीद बेटों की चिताओं का मजाक बना दिया। कैसे, देखिए। एक तरफ कश्मीर से तिरंगे में लिपटे शहीद जवान 4 कंधों पर गांव कस्बों में अमर होकर लौट रहे हैं। भारत मां के जयकारों से सारा देश गूंज रहा है। उरी के शहीदों की चिताओं में अभी ठंडक नहीं पड़ी, लेकिन दूसरी तरफ भारत की सियासत ने गिरावट की हद लांघ दी। जिसकी तरफ देखने की शर्मनाक हरकत दुश्मन से 5 लड़ाइयों के बाद भी किसी नेता ने नहीं की थी, राजनीति के दलालों ने अपने फायदे के लिए सेना के अमर बलिदानियों को भी नहीं बख्शा। भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन रणबीर सिंह ने एलओसी लांघकर दुश्मन को ढेर किए जाने का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बड़बोले नेताओं को भारतीय सेना पर भरोसा नहीं। उन्हें यकीन है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर। उन्हें भरोसा है हाफिज सईद और मसूद अजहर पर। भारत ने दुनिया के सामने जिम्मेदारी से अपनी बात रखी, लेकिन केजरीवाल और कांग्रेस पलटन भारतीय गणतंत्र पर यकीन ना कर दुनिया के चंद लोगों की दुहाई पर हाय तौबा मचाने में लगी है। क्या ओसामा बिन लादेन को ढेर कर अमेरिका ने आज तक बताया कि अलकायदा की मुखिया को कहां गाड़ा गया? क्या अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दर्दनाक मौत के शिकार लोगों के संवेदनशील वीडियो तुरंत जारी कर दिए थे?
केजरीवाल, संजय निरुपम और दिग्विजय सिंह अपने दिमाग को सुपर कमांडो ध्रुव से बढ़कर समझते हैं, लेकिन क्या ये नहीं समझ सकते सेना अगर अपने खुफिया मिशन के वीडियो थोक में बांटती फिरेगी तो आगे दुश्मन चौकस होकर मुश्किल पैदा नहीं करेगा। केजरीवाल को उनकी औकात उनके गुरु अन्ना हजारे ने भी दिखा दी। अन्ना ने कहा कि केजरीवाल को अंदाजा नहीं है सैनिक किन हालात में रहकर देश की रक्षा करते हैं, उनका बयान सिर्फ निंदा के लायक है। वहीं कांग्रेसियों का दावा है कि उनकी सरकार में भी पाकिस्तान पर इस तरह के जवाबी हमले हुए थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को नहीं बताया। एक तरफ वो सवाल दागते हैं कि नरेंद्र मोदी अपना 56 इंच का सीना दिखाएं, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई कर दुनिया के सामने जाने से घबराते भी हैं। सत्ता में चाहे जो भी हो, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई तीसरी पलटन, लेकिन किसी भी सूरत में क्या सेना को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना जायज है? वो भी तब जब हिंदुस्तान अपने दर्जनों बेटों को शहीद होते देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। पहली बात, ये कोई पाकिस्तान पर हमला नहीं था। दूसरी बात, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं हुआ है। ये एक कूटनीतिक लड़ाई भी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। ऐसे में जब देश के कुछ नेता इस तरह की बातें करते हैं तो वो इस लड़ाई में कई गंभीर सवाल खड़े करता है और पाकिस्तान को भी एक मौका दे देता है कि वो इन लोगों को कोट कर कई बातें कहें। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर कपूर जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अजय वर्मा जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो मौजूद हैं। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक JR शरण साहब मौजूद हैं और मेरे साथ पाकिस्तान से खास मेहमान के तौर पर जुड़ रही हैं मेहर तारर। मेहर कई मुद्दों पर बोलती रही हैं, भारत आती भी हैं, भारत में भी लोग उन्हें पसंद करते हैं, सुनते हैं। और आज खास बात ये रही, मेहर को पैनल में लेने की ये बड़ी वजह भी है कि अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि जब यहाँ भारत में ऐसे लोग हैं तो फिर क्या ज़रूरत है किसी और की। मैं एग्जैक्ट उसको अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ मेहर, लेकिन क्या ये कहना गलत होगा कि अरविंद केजरीवाल आज पाकिस्तान के हीरो रहे? बिल्कुल नहीं। मैंने तो एक्चुअली आई जस्ट थॉट इट वाज, एक पाकिस्तानी ने एक आर्टिकल ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने क्वेश्चन किया है इसको सर्जिकल स्ट्राइक, तो मैंने उसके ऊपर लिखा एज अ जोक, घर को आग लगी घर के इसको कहते हैं घर को आग लगी घर के चिराग से। इंसिडेंटली आपके शो पे आने से पहले अभी 7 बजे मैं पाकिस्तान के एक शो पे इसी टॉपिक पे गई थी फॉर 5 मिनट्स। मेरे से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा कि इंडिया में ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आप तो what I said to her is what I'm going to repeat here, ताकि मेरे जो मैं पाकिस्तान में बात करती हूँ वही बात मैं इंडिया में भी करूँगी। I said to her कि I do believe what my army has told us। उन्होंने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई तो मैं उसको यही मानूंगी कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई as far as I'm concerned as a Pakistani। But I said as a journalist और एज समबडी who's looking at पाकिस्तान, अगर वो इंडिया की अगर मैं खबरों को फॉलो करती हूँ तो आई डू बिलीव कि इंडिया में बहुत सारी बातें लोग सिर्फ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो अपोजिशन में है। दूसरा ये कि आई एम नॉट अ डिफेंस एनालिस्ट, मुझे नहीं पता कि इस तरह के ऑपरेशंस के बाद कितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक को, लेट्स जस्ट अस्यूम कि मैं इंडियन हूँ और मैं मानती हूँ कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो आई डू बिलीव कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स या इस तरह के ऑपरेशंस की पूरी फुल इंफॉर्मेशन तो पब्लिक को दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं दी जाती। एंड आई वुड थिंक कि ऐसे टाइम पे जबकि आपकी अपने हमसाये मुल्क के साथ नहीं बन रही तो आप ऑफ कोर्स यू वुड बी वेरी कॉन्शियस कि आप किस तरह की बात करते हो। उनका कोई भी रीज़न हो सकता है। मैंने ये सुना है कि उन्होंने कहा कि सिंस न्यूयॉर्क टाइम्स वाले पूछ रहे हैं या BBC ने क्वेश्चन किया है या यूनाइटेड नेशंस ने क्वेश्चन किया, जिन लोगों ने कहा कि कोई ऐसा प्रूफ नहीं है उस मेयर, आपकी एक अच्छी बात ये है, आपसे जब भी बात होती है आप बहुत साफगोई से बात को रखती हैं और ये मेरा निजी अनुभव भी रहा है आपके साथ जब भी पैनल पर बातचीत हुई है। लेकिन एक बात जो मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने बेशक मजाकिया अंदाज में कहा घर के चिराग से घर को नुकसान हो रहा है, आप ये मानती हैं अरविंद केजरीवाल आज पाकिस्तान के लिए सपोर्टिव रहे? नहीं, देखिए ऑनेस्टली पाकिस्तान में मोस्टली लोग जो आम नॉर्मल रेगुलर लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल साहब को जानते नहीं है। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल
लेकिन तबका आज वो जानता पहले है, पन्ने पर हैं, आज और पाकिस्तान के हर अखबार में पहले पन्ने पर हैं, तमाम न्यूज़ चैनल्स पर हैं। हाँ, वही आज के बाद लोग प्रोबेबली जो आम लोग हैं वो कहेंगे कि हाँ देखें जी ये तो इंडिया में ये हो रहा है। जब इंडियंस ही नहीं मानते तो पाकिस्तानियों का मानने का तो बनता ही नहीं है। एज आई सेड कि यस एज अ पाकिस्तानी आई एम गोइंग टू बिलीव व्हाट माय आर्मी हैज टोल्ड मी। एज एन इंडियन या एज अ जर्नलिस्ट, एज एन ऑनलुकर, आई वुड से कि इस तरह के ऑपरेशंस की डिटेल्स मांगना अपनी गवर्नमेंट से, आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। यू हैव टू ट्रस्ट योर गवर्नमेंट। अगर आपकी गवर्नमेंट या आपकी आर्मी आपको कह रही है कि उन्होंने ये किया है तो यू हैव टू बी यूनाइटेड, यू हैव टू सपोर्ट। एक पाकिस्तानी है, एक लॉयल पाकिस्तानी है, मेहर तारर, एक वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान की, वो ये कह रही हैं कि अपनी आर्मी से इस तरह की बात नहीं पूछनी चाहिए, इस तरह के सवाल वो इतना समझती हैं, जबकि वो पाकिस्तानी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को नहीं समझते। मेरे साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूँगा उन्हें भी चर्चा में शामिल करना। सबसे पहले अजय वर्मा साहब, क्या अरविंद केजरीवाल आज पाकिस्तान के हीरो हैं? देखिए, केजरीवाल जी किस परिप्रेक्ष्य में क्या बयान दे रहे हैं। सेना ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है और हम भारतीय सेना को इसके लिए बधाई देते हैं। और भारतीय सेना के साथ कांग्रेस पार्टी है, थी और रहेगी। मुद्दा राजनीति का, संजय निरुपम जी का अपना बयान हो सकता है। मैंने संजय निरुपम जी का नाम भी नहीं लिया है, मैंने कांग्रेस से कोई सवाल भी नहीं पूछा। मैंने अभी आपसे जो सवाल, वो आप पहले ही डिफेंसिव हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कांग्रेस आज डर के जो पूछा नहीं जा रहा है उसका भी जवाब दे दे रही है। मैंने आपसे पहला सवाल किया, आप अभी इसको आगे पूछें। नहीं, आप वही तो, ये इसी को डर कहते हैं कि आप पूछेंगे उससे पहले ही मैं जवाब दे दूंगा। इसी को भय कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं अभय जी, मैं एक सीधा सवाल, अभी देखा आपने, देखा एक पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ बैठी है और कितनी जो पूछा गया वो जवाब दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या अरविंद केजरीवाल आज पाकिस्तान के तमाम अखबारों के पहले पन्ने पर सुर्खियां हैं, तमाम लोग उनको ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, क्या आज वो पाकिस्तान के हीरो हैं? अरविंद केजरीवाल ने अगर कोई भाषा बोली है, ये तो आप पहले ही तय कर कोई नहीं, लीजिए। आपने नहीं सुना है क्या? थोड़ा सा क्लियर सुनवा दीजिए, पूरा क्या बोला है उन्होंने। ये कहा है कि वो, आपने तो कहा, वो मैंने सुन लिया। हाँ। और मेरे से और लोगों ने भी नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई बकवास चीज अगर बहुत बार आप नहीं सुन पाए हैं, उसको दर्शक सुन चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप डिबेट पर आए, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े, इसलिए कह रहा हूं कि कुछ चीजें तोड़ मरोड़ के पेश कर दी। आप केजरीवाल जी का पक्ष लेने आए हैं या कांग्रेस की तरफ से आए, ये भी क्लियर हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे ने केजरीवाल और कांग्रेस को नजदीक ला दिया है। जी नहीं, हम कोई केजरीवाल का पक्ष, चलिए, मुझे ये पहली बार लगा अभय जी कि आज कोई कांग्रेसी केजरीवाल, हम जेन्युइन बात कहने आए हैं और जेन्युइन चीजें, जेन्युइन मुद्दे आपसे भी चर्चा करेंगे, स्वस्थ परिचर्चा करेंगे, उसी पे ही आपसे जवाब देंगे, बात करेंगे। तो जहां तक इसका सवाल है कि सर्जिकल स्ट्राइक का, देखिए कांग्रेस के टाइम में भी कई सर्जिकल स्ट्राइक, कांग्रेस ने कभी उस पर नेतागिरी नहीं करी। कितनी बार हुआ है ऐसा, आतंकवादियों को मारा गया है, कश्मीर बॉर्डर पर मारा गया है। कांग्रेस मोदी जी की तरह, अजय जी, हम एक पैनल डिस्कशन करने बैठे हैं। मेरी एक भूमिका है इस पैनल डिस्कशन में, मेरी भूमिका है प्रश्न करने की, और जब मैं प्रश्न करता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं उस प्रश्न के इर्द गिर्द आपके जवाब आए। आप जो कहना चाह रहे हैं वो तो आप कहेंगे, मैं आपको मौका भी दूंगा, लेकिन मैं अभी आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, कुछ जानना चाह रहा हूं, वो मुझे सवाल का जवाब ठीक नहीं मिल रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने जो बयान दिया वो उनको पाकिस्तान में हीरो बनाता है? पाकिस्तान के पेपर्स मैंने ना देखे, आपके के अनुसार कह रहे हैं, पता नहीं क्या बयान छापा है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में, अगर सेना को हमने कहा हम सलाम करते हैं और अगर वो उसका चीज़ का कोई चीज़ कर रहे हैं अपनी पार्टी के, वो मुखिया हैं, नेता हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो किस अंदाज से कर रहे हैं, ये उनका नज़रिया है, वो जाने। चलिए ठीक है, अब मैं आऊँगा आपकी पार्टी पर, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको शरण साहब चर्चा में शामिल करना चाहूँगा। अभी दो पहलू आपने सुन लिए, पाकिस्तान से मेहर ने जो कुछ कहा है वो सुना आपने, और कांग्रेस हमेशा डिफेंसिव रहती है, मैंने देखा है इस तरह की जब भी चर्चा होती है, क्योंकि अजय जी को ये पता था कि अगली बारी संजय निरुपम की आएगी तो केजरीवाल के चक्कर में कहीं संजय निरुपम पर जवाब देना भारी ना पड़ जाए, इसलिए वो सोच समझ कर अपनी लाइन तय कर चल रहे हैं। लेकिन शरण साहब, क्या हो रहा है? घर के चिराग से घर को नुकसान हो रहा है। मेयर ने जो बात लिखी है, बेशक वो कह रही है मजाक में लिखी है, लेकिन ये मैं कहता हूँ बहुत गंभीर बात है, बहुत ज़रूरी बात है, और इन लोगों को इतनी अक्ल नहीं कि ये क्या कर रहे हैं ऐसे मौके पर। नहीं, देखिए, यूएन जैसा बॉडी जब कहता है कि बॉर्डर पे हलचल ही नहीं हुई, तो यूएन का कुछ ना कुछ तो सोर्स है। अगर हम जर्नलिस्ट भी जब कोई रिपोर्टिंग करते हैं तो अपने सोर्स पे रखते हैं, और यूएन जैसा बॉडी अगर इसको कोट कर रहा है कि वहाँ कुछ भी नहीं हुई, तो इसको क्यों आप गलत मान रहे हैं? एक,
और इससे कभी भी UN भारतीय, ने- एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लेने नहीं दीजिए। एक मिनट आपने बहुत एक गंभीर बात आप कहे जाते हैं, उसके बाद कंप्लीट यूएन ने कहा है और किस 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 रिकॉर्ड में ये कहा गया उसको भी जरा दर्शकों आप को जिस बताएं। अरविंद केजरीवाल जी की भाषण सुनाए हैं उन्होंने ही कोट किया तो है, जरा अरविंद देख लीजिए। केजरीवाल यूएन के स्पोक्स पर्सन नहीं है, माफ कीजिएगा जयंत अरे शर्मा UN साहब, ने आप कहा राजनीतिक CNN विश्लेषक कहा हैं, है। आप क्या अरे बात कर भाई, रहे हैं? CNN आप कहा है अरविंद उसने। केजरीवाल को कोट करके यूएन की बात कह गए और आप कह रहे हैं कि मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। शरण साहब आप बताइए, आपने एक अभी गंभीर बात कही दर्शकों को, क्योंकि ये भी हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। आज तो यूएन ऐसा का लग आपने रहा है कहां पर ये आपकी बयान पढ़ डिबेट लिया में- कि ऐसा कुछ नहीं हुआ सर्जिकल स्ट्राइक? फिर मैं आपको बताऊंगा लग कि रहा है अमेरिकी आपकी एजेंसी डिबेट में आज अमेरिकी कांग्रेस और एजेंसी ने इस पत्रकार स्ट्राइक के नहीं क्या बैठे, सबूत देने की ऐसा बात लग कही रहा वो है मैं बताऊंगा। अरविंद जी आप भी तो केजरीवाल सरकार के के हिमायती स्पोक्स बैठे पर्सन हैं। की तरह बात कर रहे हैं और सबूत की बात कर रहे हैं। मैं कि अगर साहब आपको उसने लगता है कर दिया, एक मिनट उसको कर दिया। हाँ ठीक है, आप भी तो जेन्युइन बात रखेंगे, नहीं, आप नहीं, भी तो स्पोक्स आपने- पर्सन की भांति बात कर रहे हैं। आपने एक आरोप लगाया, आप जवाब सुनिए। आप अगर ये कहते हैं देश की सेना के साथ खड़े होना, इस मौके पर देश की सरकार के साथ खड़ा होना, स्पोक्स पर्सन होना है, तो मैं हूं, मैं स्वीकार करता हूं। आप अगर देश के खिलाफ, आप देश के दुश्मन के साथ खड़े हो हमने जाएंगे आपसे ये कहा और आप कि हम सोचेंगे कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां भारतीय सेकें, सेना को जाबाज सलूट करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन आप सबूत दीजिए कि हमारी आपने कुछ किया भारतीय है। सेना, लेकिन आप सबूत दीजिए, ये भी मैं पूछते हैं अभी आप। पाकिस्तान की रॉयल न्यूज पे था एक डिबेट में, आपको हमारे यहाँ के DGMO पे जनरल यकीन ऐसे नहीं है है। कि वहां के राहिल शरीफ ने नवाज शरीफ की मीटिंग में जाने से मना कर दिया। हमारी इंडिया की आर्मी ऐसी नहीं है कि सरकार के तख्ता पर विश्वास रखती हो, लेकिन सरकार को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जो आर्मी ने सलूट का काम किया है वो उसकी बधाई के पात्र आर्मी के लोग कौन सा हैं। काम किया है? आप तो कह रहे हुआ नहीं। 56 इंच का आप तो कह रहे हुआ नहीं और आप सैल्यूट भी कर देते हैं। 56 इंच का सीना। अरे अजय जी, सरकार को अजय नहीं जी कहना कुछ चाहिए तो कि तोल, साहब हमारा 56 इंच का अरे सीना एक है। मिनट रुकिए अरे अजय जी, जब कुछ कोई चीज हुई- तोल, हाँ आप एक तरफ कह रहे फेक है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम आर्मी को हमने सैल्यूट आपसे करते हैं। ये कहा, ये निरुपम जी का अपना बयान हो सकता है, कांग्रेस का ऑथराइज अरे बयान नहीं है। कांग्रेस कंफ्यूज दिखाई दे रही है। कांग्रेस का ऑथराइज बयान आप- में पहले राहुल जी ने कहा, आप सोनिया आर्मी जी को ने सैल्यूट कहा, कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि आर्मी ने अच्छा काम किया और हम आर्मी को बधाई देते हैं। आप आर्मी कौन से काम के लिए बधाई दे रहे हैं? जो भी आर्मी क्या देश काम के किया? हित में काम करती क्या? है, बॉर्डर पर आतंकवादियों को अभी- मारती है, अभी घुसपैठ अचानक से को सैल्यूट रोकती है, करने की क्या वजह आ कश्मीर गई? के मुद्दों को रोकते, शुरू से ही कश्मीर हर मुद्दे पर हमारा राग कश्मीर पार्टी का एक सीधा सा एजेंडा ये है, कश्मीर कांग्रेस हिंदुस्तान का था और हिंदुस्तान का अभिन्न रहेगा। और इसके लिए कोई भी सरकार रहे, भारतीय जनता पार्टी की रहे, कांग्रेस की रहे या अदर्स की रहे, आपने कहा ना तीसरी पलटन की रहे, उसका किसी को किसी भी लेवल पर जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। ठीक है, इस मुद्दे कपूर साहब, अब मैं चर्चा में, आपने अभी सब लोगों को सुन लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा, ये जो बार बार सवाल उठ रहा है, अव्वल तो ये देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे मुद्दों को यहां पर रखकर अगर उसमें सबूतों की बात बार बार आती तो ये अपनी खिल्ली उड़ाने जैसा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि सरकार, अब रविशंकर जी काफी कुछ कह चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप क्या कहेंगे? अभी जो भी मेहमान कह रहे हैं, शरण जी ने जो कुछ कहा या कांग्रेस की तरफ से जो भी पक्ष आया। देखिए, मैं आज की इस डिबेट को मेहर तहरीर को सलाम करके शुरू करूंगा, जिन्होंने एक बहुत वफा की बात कही कि अगर मेरे देश की सेना कह रही है कि नहीं हुआ तो मैं उस पर यकीन करूंगी, और आपके देश की कह रही है कि हुआ है तो आपको उस पर करना चाहिए। ये यहां बैठे हुए दो लोगों के मुंह पर इतना करारा तमाचा है जिसका हिसाब नहीं है। प्रवीण अब मैं इन शंकर लोगों से जी, एक अगर सवाल, जो आपसे हमारे साथ कोई दो कह रहे हैं पैनलिस्ट कि हैं भारत सबूत के, दीजिए, तो उसमें देने उनसे में कोई एक सवाल ऐतराज, कोई करना सेना चाहता की हूं। तरफ कोई उंगली नहीं उठा रहा है। आप जब सुनिए। 56 इंच का सीना चौड़ा अरे करके अजय काले धन वर्मा की बात जी, करते सुनिए। हैं, आतंकवादियों को मारने अरे की आप बात करते हैं, 56 सेना पर सिर 56 काटने इंच की के बात करते सीने हैं, वाले ने कोई तो नहीं यहाँ दिया। आपको ऐतराज नहीं करना चाहिए। आपको अरे तो आप कहना चाहिए, सुनिए। ये हमारी क्या बात थाली कर है। रहे हैं? अरे और छोटे ये कद लीजिए। के इंसान, बात तो सुन। जी, ये मेरे छोटे कद के इंसान, बात तो सुन। शख्सियत बड़ी नहीं है, कान तो बड़े कर ले सुनने के लिए। हालात में कदे के करवट बदल रहे हैं, साकी DGMO, बहक रहे हैं, मैकस जनरल संभल रहे हैं। विक्रम प्रवीण सिंह जी, ने, खाली जनरल बातों से देश विक्रम नहीं चला सिंह ने करता, स्टेटमेंट भाषणों से दी। देश नहीं चला करता, आपके मोदी झूठे जी वादों ने से कोई देश नहीं चला बयान नहीं करता दिया। कि दूसरी के मोदी लोगों जी ने के कोई बयान नहीं योजनाओं दिया। को, नामों को एक बदल मिनट दिया था प्रवीण जी, जनरल एक मिनट विक्रम प्रवीण सिंह जी, ने। प्रवीण जी एक मिनट रुकिएगा, अगर आपको अजय जी जनरल आप रुकिएगा एक विक्रम मिनट। सिंह पे विश्वास नहीं, एक आपको बहुत किसी महत्वपूर्ण पर बात, विश्वास नहीं। व्यक्तिगत मत लीजिए। एक- ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है, ये बॉर्डर का मुद्दा है, ये सिक्योरिटी का मुद्दा है, ये दो देशों का मुद्दा है। ठीक है, एक मिनट तो आप रुकिएगा। भी 56 इंच का मत रोना रोइए। मेयर आप कुछ जनरल कहना चाह रहे हैं, रुक विक्रम जाइए सिंह का प्रवीण जी, सीना प्रवीण जी एक मिनट 78 रुकिएगा। इंच का है। प्रवीण जी एक मिनट, मेयर
बस एक छोटी सी बात देखें, एज ए जर्नलिस्ट अगर सर्टन लोग सर्टन चीजें देखने की डिमांड करते हैं वो बिल्कुल फर्क बात है, बट आई डू बिलीव कि जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग सर्टन पोजीशंस में हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर्स या गवर्नर्स या मिनिस्टर्स हो गए, आई थिंक उनका गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इस तरह का कनेक्शन होना चाहिए कि वो उनके साथ डायरेक्टली बात कर सकें, बजाय ये कि इसको एक सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लाके एक तमाशा बना दे जैसा कि अब बन गया। दूसरा, एज अ वेल विशर ऑफ योर कंट्री आई वुड से कि ये बहुत ज्यादती है कि अगर कोई किसी भी वजह से कोई सवाल कर लेता है तो आप लोग उसके ऊपर एंटी नेशनल या ट्रेटर या कुछ भी कोई लगा देते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है एंड आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर कि अगर कोई सवाल पूछता है, वो लोग जिनका जो रहते इंडिया में है, जिनके फैमिलीज भी इंडिया में है, काम भी आपने इंडिया में बहुत अच्छी बात कही थी शुरुआत में। आपने कहा था आपकी आर्मी कहती है नहीं हुआ तो आपने मान लिया, हमारी आर्मी आकर कहती है हुआ है, तो क्या हमें नहीं मानना चाहिए? आपकी बात को बीजेपी के नेता कोट कर रहे हैं। ऐसी बातें सोशल मीडिया, लोगों ने सोशल मीडिया को इतना ज्यादा गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि इट्स नॉट, आई मीन तो पर्सनली आई हैव एक्सपीरियंस दैट कि हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, खासतौर पे जो पॉलिटिशियंस हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस में हैं, जिनको इतने लोग फॉलो करते हैं, जिनकी बात पूरी दुनिया सुन रही होती है। ये बातचीत जारी रहेगी। कुछ पॉलिटिकल गेस्ट भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, एक ब्रेक के बाद। पाक के पाले में कांग्रेस और केजरीवाल, ये कहने की बहुत अहम वजह यह है कि वही बात जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कह रहा है उसे देश में कांग्रेस और केजरीवाल कह रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार मेहर तारर भी जुड़ी हुई हैं। इस बातचीत की शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि हमारी आर्मी जो कहती है हम उसे मानते हैं, लेकिन ये हमारे देश के नेता नहीं समझते कि हमारी आर्मी जो मानती है उसे हम कब मानना शुरू करेंगे। मेयर ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा, घर के चिराग से घर को नुकसान हो रहा है। और कांग्रेस के नेता हैं अजय जी, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे मेयर ब्रेक से पहले। अजय जी पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे थे? मेयर जी, आप सुन रही हैं मुझको? हाँ, वो सुन पा रही हैं। नहीं लग रहा। मेयर जी, आप सुन रही हैं मुझको? सुन रही हैं। जी। मेयर जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ आपसे कि आपने कहा कि जो आर्मी इंडिया की करती है, मैं हमारी आर्मी आपकी आर्मी की तरह, जैसे राहिल शरीफ साहब को अभी नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग के लिए कॉल किया था, वो उस मीटिंग में नहीं गए, और हमारी आर्मी पाकिस्तान की तरह तख्ता पलट का काम नहीं करा करती, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग बैन की बात करते हैं तो आप हाफिज सईद पे बैन लगाइए, लश्कर तैयबा पे बैन लगाइए, सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल पर बैन लगाकर आप लोकतंत्र की धज्जियां पाकिस्तान उड़ाने का काम पूरे संसार में ठेका पाकिस्तान ने ले रखा है क्या? आखिर क्यों मेहर जी, क्यों? प्लीज ये जवाब दीजिए मुझे। जी, क्या बैन की बात? सुदर्शन न्यूज चैनल पर बैन पाकिस्तान ने लगा दिया, लोकतंत्र पर बैन लगा दिया, लश्कर तैयबा पर बैन नहीं लगाते, आर्मी जब पलट करती है उस पर बैन नहीं लगाते। अजय जी तो मेरी बात को लेकर आ गए आपके पास, उन्हें लगा कि मैं उनके पास ना आऊं कोई सवाल लेकर, लेकिन मैं बात करता जरूर। देखिए मेयर, सुदर्शन न्यूज, आप लश्कर तैयबा पे पाकिस्तान सरकार को बैन लगा, सुन लीजिए वो जवाब दिखाए जाते, जिस तरह इंडिया में पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स नहीं दिखाए जाते, लेकिन आपके ड्रामा और आपकी मूवीज हमारे यहाँ हमेशा से चलती हैं और चलती आ रही हैं। अभी जब इंडियंस ने पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन करने की बात की तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान के सर्टेन सिनेमा हाउसेस ने कहा है कि वो एज अ रिएक्शन टू दैट वो फिल्में नहीं दिखाएंगे, और बहुत सारे लोग बहुत अपसेट हैं कि अब हम ए दिल है मुश्किल किस तरह देखेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ फवाद खान बट बिकॉज वी लव करण जौहर्स मूवीज। इट्स एज सिंपल एज दैट। हम लोग अगर हमारे बस में हो तो हम हर उस इंसान को बैन कर दें जो किसी भी इनोसेंट इंसान को मारता है, वो हमारे मुल्क में मारे या आपके मुल्क में मारे। पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ पीपल बिलीव दैट, लेकिन उनकी चलती नहीं है। मेहर, अभी मैं आपको एक जानकारी ये भी दे दूं कि आप जिस चैनल पर बैठी हुई हैं,
जो आपकी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी एडवाइजरी में एकमात्र चैनल है, प्राइवेट चैनल, जिसका नाम लिखकर पहले नंबर पर लिखा गया है कि इसे बैन किया जाए, सुदर्शन न्यूज। दूसरे नंबर पर हमारा राष्ट्रीय चैनल डीडी न्यूज है और तीसरी कतार में बाकी के सारे चैनल्स हैं। सुदर्शन न्यूज थिंग हमारे टीवी पे तो आपके चैनल्स कभी अभी भी डिश पे आते हैं। इंडिया टुडे वाज बैंड बिकॉज ऑफ सम कार्टून्स, लेकिन इंडिया टुडे का इस्लामाबाद में लोग देखते हैं। डिश टीवी पे आई थिंक जिस तरह आपके मुल्क में आते हैं उसी तरह हमारे मुल्क में आते हैं। मैं ऑनलाइन देखती हूँ आपके सारे चैनल्स। तो नहीं, ये तो हमने कल हमारे न्यूज चैनल भी तो नहीं आते ना आपके। कल हमने ये जानकारी भी दी थी मेहर कि अगर पाकिस्तान चाहे तो भी बैन नहीं कर सकता, क्योंकि टेक्निकली वो उतना साउंड नहीं है। बट बैन है। आई कांट वॉच इंडिया टुडे। आप लोग ये किस तरह की, यू नो दिस सिंपली, मुझे गुस्सा भी नहीं चढ़ता इस तरह की बातें सुन के, बिकॉज आप लोग सिंपली अपनी इग्नोरेंस दिखाते हो। जस्ट बिकॉज हम साइज में आपके जितने नहीं है, मार्स पे नहीं पहुंचे। अगर जब भी आप कभी पाकिस्तान आएंगे, लेकिन मेहर जब लड़ाई की बात आती है, जब लड़ाई की बात आती है, जब युद्ध की बात आती है, आप अच्छी बात कह रही हैं। यहाँ पे ना लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे ये बिल्कुल हम चाहते हैं पाकिस्तान में ये आवाज उठे। सच पूछिए, दिल से पूछिए, किसी हिंदुस्तानी से पूछ लीजिए, वो यही चाहेगा कि पाकिस्तान की गरीबी दूर हो जाए, वहां पर जो लोकतांत्रिक सरकार है वो बेचारी सेना के दबाव में ना रहे, तानाशाहों के दबाव में ना रहे। दिल से पूछिए तो हर हिंदुस्तानी चाहेगा, लेकिन क्या उनकी चलती? आप लोगों के पास बहुत डिस्टॉर्टेड न्यूज है पाकिस्तान के बारे में। मसला ये है कि पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट्स ओवर द इयर्स बहुत वीक रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सर्टेन मार्शल लॉज आए, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा फाइट किया। इतने लोगों ने जेलें भुगती, लोगों ने आवाजें उठाई। अगर हमारे लिए मिलिट्री हुकूमत इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती तो फिर इस वक्त भी कोई ना कोई फौजी होते ना पावर में, फिर तो वो चलता जाता है। हुआ है, बहुत गलत पॉलिसीज रही हैं, गलत पॉलिसीज पे चला है पाकिस्तान, like many other countries, and I hope Pakistan learns from that. पाकिस्तान में फौजियों की, पाकिस्तान के फौज का ये मतलब नहीं कि 3-4 जनरल्स हैं और वो पाकिस्तान की फौज आम नॉर्मल रेगुलर बेचारे नौजवान है, जैसे आपके मुल्क में। उसी तरह उनके घर वाले भी रोते हैं जिस तरह आपके मुल्क में मातम किया जाता है। चलिए, मेयर आपने एक बड़ी, मैं दोबारा चर्चा को उसी मुद्दे पर लाना चाहूंगा जिस पर हम बात कर रहे थे, और मैं शरण जी आपका सवाल भी रखूंगा। लेकिन मेयर, एक चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही, जो आपने बातों में कही, क्या मैं चाहूंगा एक बार फिर उसको आप रखें दर्शकों के सामने, कि सीएम, दिल्ली के सीएम जैसे एक शख्सियत के एक इंसान अरविंद केजरीवाल को अपनी सरकार से, अपनी केंद्र सरकार और आर्मी से सबूत नहीं मांगने चाहिए। बिकॉज ऑनेस्टली जब कोई ऐसा इंसान जिसके पास अथॉरिटी है टू टॉक टू द गवर्नमेंट, अगर वो लोग सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके इस तरह की बात करते हैं जो कि उन्हें पता है कि बहुत कंट्रोवर्शियल बन जाएगी। हाँ, यूनाइटेड नेशंस की कि वो क्या उसको कहते हैं, जो मॉनिटरिंग यूनिट है वहाँ पे, वो जो सुपरवाइज करते हैं वहाँ पे पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर को, उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। हाँ, बीबीसी वालों ने भी कहा है, और हम तो पाकिस्तानी मानते हैं कि नहीं हुआ, लेकिन एज आई कीप सेइंग, आपके मुल्क में ये सारी बातें सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैशटैग्स और रीट्वीट्स और तमाशा बनाने से बेहतर है कि ये लोग आपस में प्राइम मिनिस्टर से या लोगों से डायरेक्टली बात कर लें, ताकि हमारे जैसे लोगों को किसी किस्म का कोई बात करने का मौका ना मिले कि देखिए ये तो खुद ही नहीं मान रहे, तो हमारे से क्या, जब आप पाकिस्तान से क्यों एक्सपेक्ट करोगे कि and honestly I don't think कि मैंने तो कांग्रेस के जितने लोगों के, मैं जो कांग्रेस के लोगों को फॉलो करती हूँ, राहुल गांधी से शुरू के ट्विटर पे, सबने साथ दिया है, सबने गवर्नमेंट को और फौज को बहुत सलूट किया है और सारा कुछ। वही मैं कह रही हूँ, आप लोग अपने मुल्क में अपने लोगों को अगर बुरा कहेंगे, हमारी बात तो आप छोड़ दें, एक दूसरे को ट्रेटर कहना, एक दूसरे को एंटी नेशनल कहना, आई डोंट थिंक कि आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छा कर रहे हैं। एज आई सेड, एज अ वेल विशर, आई होप दैट चेंजेस, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी लोगों के साथ जो भी कुछ सच बोलने की कोशिश करता है उसके साथ ये होता है। एंड आई डू बिलीव कि आपके चीफ मिनिस्टर को आपकी फौज से डायरेक्टली या आपके प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली बात कर लेनी चाहिए, बजाय कि वो हर दूसरे दिन को ऐसी ट्वीट कर दें जो तमाशा बन जाए। प्रवीण जी, अभी आपने देखा, मैं एक बार फिर कहूंगा कि एक पाकिस्तानी पत्रकार इस बात को समझती है कि देशभक्ति क्या होती है और ऐसे मौकों पर किस तरह जबान पर काबू रखना चाहिए। ये किस तरह की पॉलिटिक्स है और कैसे शह मिल गई कि एक के बाद एक लोग कूदने लगे? क्या वजह आपको लगती है? क्या पंजाब चुनाव, गोवा चुनाव, या फिर इस सर्जिकल अटैक के बाद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का बढ़ना, आप लोगों को क्या
वजह लग रही है कि ये लोग कूद पड़े? देखिए, इसमें दो बातें हैं जो मुझे एक व्यक्ति के नाते, एक नागरिक के नाते दिखाई देता है। इसमें दो बातें हैं, और वो दो बातें हैं कि इन लोगों को ये शर्म नहीं आ रही कि भारत के डीजीएमओ ने एक स्टेटमेंट दी, किसी प्रधानमंत्री ने, किसी डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं दी, और आज ये उसको चुनौती दे रहे हैं। और जब मैं सोचता हूं कि आखिर इन्हें अचानक 3 दिन जिंदाबाद जिंदाबाद करने के बाद अचानक क्या हुआ, तो मेरे समझ में आता है कि इनको ऐसा लगता है कि भारत का जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जी जी, उसका वोटिंग पैटर्न बिगड़ जाएगा। ये उसको देश के प्रति वफादार नहीं मानते। ये मानते हैं कि हमारे देश में रह रहे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रति सिंपैथी रखते हैं। जी। ये गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जिसे करने के लिए अरविंद केजरीवाल, संजय निरुपम और दिग्विजय सिंह एक साथ कूदे हैं। अरे मेरे ये बड़े एक कद के स्क्रिप्ट बंदे, है जो बनी अरे कहीं ना मेरे कहीं बड़े कद के कांग्रेस के बंदे, कारखाने में शर्म है। करो कुछ कहते हुए। और उसको कश्मीर आगे की लेकर सरकार के को आप अरविंद समर्थन केजरीवाल देकर चला। चला रहे हैं। और जैसे ही देशभक्ति अरविंद चिल्लाने से नहीं केजरीवाल हुआ चला, करती, तो देशभक्ति सबसे डीएनए और पहले- खून में होती है। आप कैसी सबसे बात करते हैं? पहले यहाँ बैठ के भाषण दिग्विजय दिलवा सिंह लीजिए कूद आपसे। अरे मेरे बड़े कद के अरे आप बंदे, शर्म कितना कीजिए, बड़ा कद है। आप 56 शर्म इंच का कीजिए, मोदी जी का आप सीना, शर्म कीजिए, आपका 114 इंच आपको का, शर्म 112 करनी इंच का है। चाहिए। शर्म आनी चाहिए। कश्मीर में समर्थन देते हो कश्मीर के विरोधियों को जो आतंकवाद के समर्थन करते हैं और भारत विरोधी नारे लगाते हैं, और यहाँ हमने सर्जिकल किसी स्ट्राइक को विरोधी को भाषण नहीं दिया देते हैं। क्षमा। अपनी हमने डबल नीति डंडे को मारे छोड़ हैं दीजिए उन्हें। और अपनी पार्टी से पूछिए जाके कि यहाँ नेतागिरी ना करें। ये देशभक्ति का मामला है, सरहद का मामला है। कश्मीर से समर्थन हटा के वहां चलवाइए। तिरंगे की जगह वहां पाकिस्तानी झंडा फेरता है। अरे आखिर आपको क्यों डर फेरता लग रहा है? है आपको मुसलमान दिखाई नहीं वोट ना देता? भाग जाए। मुफ्ती शहीद को आप समर्थन देते हैं, सरकार चलवाते हैं। क्या बात है? ये है आपकी देशभक्ति। चिल्लाने से अगर देशभक्ति साबित हो तो कई बार 10 साल की सरकार में सुन कांग्रेस लीजिए। ने काम करा है। बोलिए प्रवीण जी। बताइए। प्रवीण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप सुन पा रहे हैं या आप ये आपकी मौन सहमति जता रहे हैं आप इन बातों पर? मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति का बहस में बैठने का स्तर ना हो, उससे क्या बहस की जाए। उसको पता ही नहीं, वो खुद ही संजय निरुपम को लेके डिफेंसिव शुरू हुए थे। अब अचानक क्या हो गया, बावले की तरह चिल्ला रहे हैं। जी हाँ, ये आप कोई तो बहुत सेंसिबल सभ्यता की डिबेट बात नहीं कर रहे है। हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी दैट आई एम नॉट यूज्ड टू सच काइंड ऑफ डिबेट्स। मतलब अपनी तरफ अगर पानी बढ़ने लगा तो आप बचाव करके भाग रहे हैं। अरे आप मर्दों की तरह बात करिए। प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय पार्टी मेरे को के, भागने की प्रवक्ता कोई हैं। जरूरत नहीं है। सरकार के प्रवक्ता डीजीएमओ हैं, ने सरकार कहा है, का कायदे आपको से पक्ष देश रखिए देख रहा है जनाब। कि आप बस भारत के योग्यता की डीजीएमओ की परिपाटी स्टेटमेंट निभाइए। पे डाउट व्यक्त आप कर रहे आरोप हैं। पर निलोप ये मत हम लगाइए। हम चर्चा से ही भटक गए। निराधार आरोप मत लगाइए। यही इसी को हंस कहते हैं के जवाब निराधार दीजिए, बहस। हंस इसी के को जवाब कहते हैं दीजिए। निराधार बहस। 1 मिनट रुक जाइए, हमारे साथ और भी इसको मेहमान हैं। कहते हैं घर को आग लगी घर के हाँ बिल्कुल ठीक, जो आप शुरुआत में कह रही थी वही है। और जब मेरे साथ मेयर पाकिस्तानी मेहमान होते हैं तब बड़ी दिक्कत हो जाती है कि मैं इनकी बहस को आप लोगों को सुनवा। मैं चली जाती हूँ, ये लोग नहीं, मैं चाहूंगा मुझे ऐसा लगा कि आप ज्यादा राष्ट्रवादी सोच के साथ आज चलिए। जरा रुकिएगा। शरण साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा निवेदन है सुदर्शन चैनल से कि ऐसे लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ना बुलाया करें। बात नहीं है। सारे राइवल्स, पॉलिटिकल राइवल्स एक दूसरे के साथ इसी तरह लड़ते हैं। नहीं ठीक है, शरण साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो भी अब चर्चा में शामिल होना चाह रहे हैं। जी देखिए, डीजीएमओ ने एक स्टेटमेंट दी, बहुत अच्छी बात है, हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को आके एक स्टेटमेंट देने में क्या बुराई है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मैं तो सोचता हूँ कि इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है कि पॉलिटिकल पीपल बिल्ड ब्रिजेस वेयर देयर इज नो रिवर। ये दोनों मेजर नेशनल पार्टियां बैठ के यहाँ अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं। देश की जनता का आप ये समझिए कि उरी की चिताओं में अभी आपके उस प्रोमो में भी था कि अभी तक चिता शांत भी नहीं हुआ है। उसके पहले ये कह रहे हैं कि किसने किया, नहीं किया, हाँ किया, वो किया, नहीं किया।
ये सब बातें क्यों? क्यों? सबसे बड़ी बात। और दूसरी कि क्या ये राजनीतिक वर्ग कभी इस देश की महंगाई पे, इस देश की कृषि व्यवस्था पे, इस देश के भुखमरी पे, इस देश के युवाओं पे, इस एम्प्लॉयमेंट पे, इन सबों पे कभी चर्चा होगी, या हम इसी तरह लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे? सवाल आपने रखा है अजय जी, जवाब। देखिए, विकास का मुद्दा आता है, युवाओं की बेरोजगारी की बात आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा इस चीज़ के साथ थी, है और रहेगी। और इसी मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश में हम लोग। अजय जी, उनका सवाल मैं आपको एक बहुत संक्षेप में बता देता हूँ। सवाल ये शरण साहब का है कि एक ऐसा माहौल चल रहा है, एक ऐसा समय है जब देश की अस्मिता, देश की सुरक्षा के मुद्दे चल रहा है। हमारे डीजीएमओ कुछ कहते हैं, जो कुछ कहा गया है वो कहने दीजिए, जो कूटनीतिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है वो चलने दीजिए। ये बीच में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाना, ये इसकी क्या जरूरत है? हम लोगों ने सेना की तरफ, सेना की देशभक्ति पर और सेना के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई है। जो नेता इस चीज़ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, हमने तो उनको ही उनकी भाषा में उनको जवाब दिया है, ना कि हमने फिर प्रोपेगेंडा कह दिया। आपने फिर प्रोपेगेंडा कह दिया। देशभक्ति के ऊपर हमने कोई आंच नहीं उठाई। नहीं, आपने फिर प्रोपेगेंडा कह दिया। अभी आपने शब्द इस्तेमाल किया, मैं तो दूसरों के बयानों की छोड़िए संजय, आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा जो लोग कर रहे हैं उनको हम जवाब दे रहे हैं। केवल नेतागिरी जो लोग कर रहे हैं। केवल नेतागिरी का मतलब क्या हुआ? केवल नेतागिरी का मतलब ये हुआ कि चिल्लाने से देशभक्ति नहीं, अभी बात हो रही है सर्जिकल अटैक की। सर्जिकल, देखिए, देश की सेना को हम पहले भी सैल्यूट कर रहे थे, आज भी सेलेक्ट कर रहे हैं। और जहां तक किसी चीज का कोई सवाल है, आप सर्जिकल अटैक के लिए देश की सेना को सैल्यूट करते हैं? जी हाँ, करते हैं। तो सर्जिकल अटैक पर फिर सवाल क्यों पूछते हैं? सवाल ये है कि अगर कोई देश का रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री और छोटी छोटी चीजों पर कोई बयानबाजी करते हैं, तो इस पर बयानबाजी करने से अभी आप प्रवीण जी से गंभीर चर्चा की बात कह रहे थे, अभी आप बड़ी अगंभीर बात कर रहे हैं। मैं आपको ये बहुत सीधे सीधे आपके मुंह पर कहना चाहूंगा, आप बहुत अगंभीर बात कह रहे हैं। आपने प्रोपेगेंडा भी कहा, आपने कहा सर्जिकल अटैक के लिए हम सेना को सैल्यूट भी करते हैं, फिर आप कहते हैं बड़ी बड़ी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके नेता कहते हैं सर्जिकल अटैक फेक है। मैंने आपसे ये कहा कि संजय निरुपम का अपना बयान हो सकता और है। कांग्रेस पार्टी और सुरजेवाला जो कह रहे हैं, सुरजेवाला साहब ने क्या कहा? सुरजेवाला साहब का बयान सुन लीजिए। सुरजेवाला साहब ने कुछ नहीं कहा। सुरजेवाला साहब ने क्या कहा, जरा सुनवाई। पाकिस्तान ने पहले कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद दुनिया के अलग अलग जगहों से इस तरह की बातें आने लगी कि सर्जिकल स्ट्राइक सचमुच हुआ ही नहीं। तब एक सवाल उठा कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, पिद्दी सा देश, भारत जैसे ताकतवर देश के एक सैनिक कार्रवाई के ऊपर सवाल उठा रहा है। भारत का जो पूरा एक अपना पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे आइसोलेट करने का जो अभियान चल रहा था, उस अभियान को बट्टा लगा रहा है पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश। इसलिए आज मैंने इस प्रकार का बयान दिया कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। कि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जगत में यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हमारी बात को गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स हमारी बात को गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर यूनाइटेड नेशंस जैसे एक इंडिपेंडेंट बॉडी ऐसा कर रही है तो हमें अपनी आर्मी की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें गलत साबित करने के लिए जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। समय आ गया है कि भारत सरकार को पाकिस्तान के मिथ्या, झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर देना चाहिए और जो भी तथ्य और साक्ष्य हमारे पास हों उनको सरकार के अनुमान के अनुरूप और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आकलन करके सार्वजनिक कर देना चाहिए। सुन लीजिए सुरजेवाला साहब ने क्या कहा है। ऐसा कोई भी चीज ऐसी नहीं कही जिससे आर्मी तो बोलने के पहले ही आपने बोल दिया। और वो उधर मेहर मुस्कुरा भी रही हैं क्योंकि वो बिटवीन द लाइन इस चीज को पढ़ रही हैं। अब जरा आप समझा दीजिए सुरजेवाला साहब क्या कहना चाह रहे हैं। साहब ने कहा था कि देश की सरकार को
ऐसी चीज जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा ना हो, अब वो साक्ष्य या तथ्य अगर कोई चीज नहीं तो उसकी वो भी तरफ बता उंगली दीजिए उठा किससे रहा खतरा नहीं है, होता, उसकी डिटेल बता कोई दीजिए कि आप एक साक्ष्य काम या करिए, तथ्य कोई चीज उंगली उठा रहा है आप- तो वो उसको प्रस्तुत करके आप देश उसके की पैमाने छवि- भी तय कर दीजिए। आप वैसे तो आपको कहते हैं कि हम विश्व में 5वें नंबर पर आते हैं, श्रेणी में आते हैं, जब कोई चीज ऐसी आती है तो क्यों उस तरह की चीजों को आप अपने सामने नहीं करते? करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, बताना अजय जी, चाहिए। कभी-कभी- हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी सुरक्षा के स्कीम्स को और लोगों के सामने बताइए, वो तो सिक्योरिटी का मामला होता है, सिक्योर्ड रहता है और गुप्त रहता है, गुप्त रहना चाहिए, उसे कोई सरकार या कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी। लेकिन कोई चीज ऐसी आती है, अभी कहा यूएनओ के मुद्दे पे, एक मिनट सुनिए अजय जी, धारा प्रवाह बोलते रहेंगे तो बात ही नहीं हो नहीं, पाएगी। हम बिल्कुल हाँ, आपसी तो चीज सुनिए, सुनेंगे, प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है? बताइए। झूठा प्रचार? नहीं, आप बताइए किस चीज का झूठा प्रचार है? नहीं, आपके सुरजेवाला जी ने कहा पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब दीजिए, बोला ये मिथ्या और झूठा अगर उनको कोई चीज है तो और अपने सबूत, उसको कोई ऐसे सबूत जो सिक्योरिटी और सुरक्षा को तार ना करें, उसको देना वो तो चाहिए। बयान सुन लिया, ये बताइए मिथ्या और पाकिस्तान का जो झूठ है उसके खिलाफ आप सबूत मांग रहे हैं सरकार से? पाकिस्तान की चीज़ें तो अब हमने आपसे अभी बताया था, मेहर जी बैठी हैं, मुझे नहीं पता कि वो पाकिस्तान सरकार के उससे हैं या कैसे मैं हैं। रणदीप सुरजेवाला जी के बयान पर आपसे बात कर रहा हूं। अजय जी, आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं पाकिस्तान के झूठ के खिलाफ आप सबूत दीजिए। रणजीत सुरजेवाला कह रहे हैं कि ऐसी मिथ्या चीजें जो हैं वो उसके मिथ्या झूठ को ही कहते हैं मिथ्या। आप सिक्योरिटी से कोई समझौता ना करते हुए अगर आपके पास ऐसी चीजें हैं तो देना चाहिए। अजय और जी, आप आपकी बात वाहवाही करने में, हम बात को नहीं कर रहे, आप बात को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के झूठ के खिलाफ भारत से सबूत मांग रहे हैं? हम बिल्कुल ये कह रहे हैं, आप पाकिस्तान के झूठ के सबूत नहीं, कि जो चीज की है तो उसे जब वो और सारी चीजों को सोख के बताते हैं, आपको क्या कश्मीर मुद्दे में बताते हैं, कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ रही है कि वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के खिलाफ सबूत मांगे? जहां भारत की छवि का मामला आता कहां है, छवि खराब हो रही है? जहां छवि आप लोग खराब कर रहे हैं या सरकार खराब कर रही है? हम लोग तो बताने का प्रयास कर आप रहे हैं। वो बताने का प्रयास कर रहे हैं जो पाकिस्तान कह रहा है। नहीं, वो नहीं कह रहा। हम तो ये कह रहे हैं कि जब कश्मीर में तिरंगा जलाया जाता है, जब चलिए। कश्मीर में भारत हाँ, विरोधी मेयर, नारे लगते हैं, मेयर। तब आप कहां चले जाते हैं, तब आपका चैनल कहां चले जाते हैं? मेयर, आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि आपके डीजीएमओ ने स्टेटमेंट दी और उसके बाद अभी किसी ने आई थिंक कहा है कि डिफेंस मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए। आई थिंक जिसका काम है उन्हीं को बोलना चाहिए। पॉलिटिशियंस को ऐसी चीज़ों में, पॉलिटिशियंस की मर्जी, प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बगैर ऐसी चीज़ें होती नहीं है। यू शुड लीव इट एट दैट। दूसरी बात, जस्ट अ बिट ऑफ द टॉपिक, बट हमारे दोनों मुल्कों के डीजीएमओज हैव बीन टॉकिंग टू वन अनदर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की भी 2 दफा बात हो चुकी है। वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जिसको जहां पे सबूत देना होगा, यूनाइटेड नेशंस को देना होगा, पाकिस्तान ने आपको देना होगा, आपने पाकिस्तान को कुछ बताना होगा, या किसी ने यूनाइटेड नेशंस को बताना है, या आई डोंट थिंक इन न्यूयॉर्क टाइम्स या BBC मैटर। तो आई थिंक आपकी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ, आपके वो जो वो है अथॉरिटीज हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे उस सिलसिले में। दे डोंट हैव टू ट्वीट अबाउट इट एंड दे डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट ऑन टीवी। सिमिलरली एज आई सेड कि बहुत अच्छी बात है कि दोनों तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स एक दूसरे से बात करें। एंड आई होप ऑल ऑफ दिस कम्स टू एन एंड। सर्जिकल स्ट्राइक आज के बाद कभी हो ही ना आपकी तरफ से और हमारी तरफ से कि नहीं हुई, ऐसी सिचुएशन कभी आई ही ना। एक पाकिस्तानी पत्रकार इस बात को समझते हैं कि इस तरह से राजनेताओं को इन मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं तो वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैडम, कल बारामूला पे फिर हमला किया गया, फिर अटैक हुआ। एक अभी हमने ट्वीट पे भी देखा और व्हाट्सएप पे भी देखा, फेसबुक पे भी देखा कि एक जवान भी उसमें शहीद हुआ है। आखिर ये आपके देश का क्या है? आखिर क्या चाहता है पाकिस्तान? अपने आप को साफ भी चाहता है और सब चीज़ें करता भी रहता है? मैं आपको एक और बात बताऊं, जितनी इन डेप्थ मैं रिपोर्ट्स पढ़ती हूँ ना पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर के बारे में, जिसको हम डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहते हैं, वो मैं आपके मुल्क से पढ़ती हूँ। जो लोग पीपल जो कि बाहर के मुल्कों के लोग या इंडियंस जो इन चीज़ों के बारे में लिखते हैं, पाकिस्तानी तो अपने टिल्ट से लिखेंगे ना। 70 किलोमीटर दूर है वो बॉर्डर से। ऑब्वियसली जो लोग भी आए थे लोकल्स ही होंगे। अगर पाकिस्तान की कोई ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन तक उनकी मदद कर रही है और उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देती, आई होप इट कम्स टू एन एंड। पाकिस्तान की कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने आपके मुल्क में, कश्मीर में, लश्कर तोयबा को आप लोग बैन क्यों नहीं लगाते हैं? पाकिस्तान से उसको क्यों सारी चीजें मिलती हैं? रोका जाए। आई होप कि उन सब परपेट्रेटर्स को
को जस्टिस दिया दाऊद जाए। इब्राहिम वो आपके सारे यहाँ लोग शरण जिनके लिए साथ- हुए हैं, ये जिनके साथ प्रूव्ड है। जो लोग जहाँ पे जो लोग इनोसेंट लोग मरे, इनोसेंट ना भी हों, जो भी हों, I mean, I've even talked about Sarabjit Singh in 2013। मैं तो पाकिस्तान में रहने के बावजूद इन सारी चीजों के बारे में हमेशा से बोलती आ रही हूँ। किसी भी जगह पे कोई भी आर्म स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। कि हम पाकिस्तानी यस बड़ा स्ट्रांगली फील करते हैं कश्मीर के लिए, वो उसको आप जो भी उसकी बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि यस यहाँ ऑलमोस्ट 100 लोग वहाँ पे हैव बीन किल्ड, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। इट्स अ ह्यूमन राइट का देखिए एक मैं आपसे आप पत्रकार भी हैं मेयर, मैं आपसे ये चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा। अभी हिंदुस्तान के दर्शक भी आपको सुन रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी कई ऐसे घर के भेदी हैं जो इस तरह की बातें करते हैं जो शायद राष्ट्र के हित में ना हो। क्या पाकिस्तान में सर्जिकल अटैक को लेकर मीडिया में आप किस तरह की खबरें देख रही हैं? वहाँ पर स्वीकार्यता है? वहाँ पर किस तरह की बातें सामने आती हैं? वहाँ जी किसी भी पॉलिटिशियन ने ना गवर्नमेंट से कोई सवाल पूछा है इस सिलसिले में, इवन दो कि बहुत ज़्यादा डिसयूनिटी है। इमरान खान ने कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो नहीं आ सके, और वो अब कोई आगे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हो, कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद को बंद कर दूंगा। वो कल पार्लियामेंट का सेशन भी अटेंड नहीं कर रहे, बट समहाउ इस तरह का जब कोई बात होती है, ऑफ कोर्स एवरीबडी इज वेरी क्लियर दैट नोबडी वांट्स वॉर विद इंडिया, एवरीबडी वांट्स पीस। बिलावल भुट्टो जरदारी से शुरू होकर इमरान खान, एवरी पॉलिटिशियन, मैडम इमरान खान ने और हाफिज सईद ने जो बयान दिया था और पूरे चैनलों ने दिखाया, बल्कि जी न्यूज के लिए भी उस पर कहा गया था कि देख लिया जाएगा, वो क्या था आखिर? अजय जी, वो हम पाकिस्तानी मुद्दों पर कहा था, हाफिज सईद और इमरान खान ने कहा था इसी विषय पर। उनका ट्वीट भी है मेरे पास, मेरे इस मोबाइल में है, मैं चूंकि दिखा नहीं सकता लेकिन बता सकता हूं इंडिया के बारे में। और इसके ऊपर उन्होंने कड़े शब्दों में कहा था कि हम देख लेंगे, और जी न्यूज जैसे चैनल है इंशाल्लाह इसको भी कर दिया जाएगा। आपकी बहुत ज्यादती है ऑनेस्टली। अगेन आप लोग शायद मानेंगे नहीं, हमें हाफिज सईद के बारे में खबरें आपसे पता चलती हैं, बिकॉज हाफिज सईद के बारे में आप ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए मैं मेयर से कई बार बातचीत हुई, मैं जानता हूं कि वो हाफिज सईद या लश्कर तैयबा को कभी सपोर्ट करते हुए या डिफेंड करते हुए नहीं दिखती हैं मेयर। मैं जानता हूं इस बात को, वहां के कई पत्रकार ऐसे भी हैं जो समझते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पता नहीं अजय जी आप सवाल तो कई पूछ रहे हैं उनसे, इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि पॉलिटिशियंस को इस मुद्दे में नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। क्या इस बात से एग्री करते हैं बातचीत के? हम इस मुद्दे में ना बोले, आपने बुलाया, हम बोल रहे हैं। अरे आपके रणदीप सुरजेवाला से हमने नहीं कहा था, संजय निरुपम से हमने नहीं कहा, दिग्विजय सिंह से हमने नहीं कहा, और अरविंद केजरीवाल जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं उनसे भी हमने नहीं कहा था। सबसे पहले तो आप चलते चलते कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं वाइंड अप कर रहा हूं प्रोग्राम को। की पार्टी सबसे बड़ी मुझे मेयर के बोलने से मैं यही कहना चाहूंगा कि सरहद के दोनों पार इंसानियत आज भी जो भी लोग हैं, कॉमन मैन है, वो इंसानियत चाहता है, कोई एक दूसरे को मारना नहीं चाहता। सुंदर बात है, इस बात पे हमें रहना चाहिए। इस मोड़ पर हम बातचीत को यही खत्म कर रहे हैं। मेयर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी पाकिस्तान से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई चीखा नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं तो कहूंगा कि आप ज्यादा राष्ट्रवादी सोच के आज दिखाई पड़ रही थी। बड़ा ये आप शर्मिंदगी की बात है कि हमारे यहाँ के नेता, आपने जैसा कहा, अपने ही चिराग से घर को नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।